मामला नहीं था। हम जब भी मजलूम की आवाज़ उठाते थे और उस कुर्सी पर बैठा वो तानाशाह, वो रिश्वतखोर, वो करप्ट ऑफिसर, उसने मुझे रोकने के लिए उस वक्त कलम का इस्तेमाल किया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे पेड़ अब जब सूखता है उसकी वजह एकदम कीड़ा नहीं, कीड़ा कितना होता है, कीड़ा इतना सा होता है। आप बोलेंगे कीड़े के काटने से पेड़ सुना है, हमने मानते भी है, लेकिन उस कीड़े के काटने की वजह एक दिन नहीं होती है, उसमें कहीं महीनों लगते हैं, कीड़े को साल लगते हैं, फिर जाके वो पेड़ सूखता है। लेकिन पेड़ सूखने वाला नहीं है। खुशी मुझे नहीं है, मेरी आवाम को नहीं है। मेरी आवाम और मेरा इस वक्त भी परेशानी के उस आलम में है जो 8 महीने का वक्त मेरी आवाम का। मेरा सवाल आपसे ये 8 महीने वाला सवाल है मेरे साथ। सुन तो लीजिए, 8 महीने का वक्त जिन लोगों ने छीना था वो खुश थे, जिन्होंने महराज को, उसकी आवाम की सोच को जेल की सलाखों के अंदर डाला था वो खुश थे, उनका परिवार खुश था। उनके परिवार को मुबारकबाद दो। अगर आप उन लोगों को जानते हो, उनके घर में मिठाई बांटो, उनको बोलो कि आपकी खुशी सफल हुई। महराज 8 महीने की जेल नहीं, उसकी आवाम के विश्वास को तुमने जेल की सलाखों के पीछे डाला, उनको मुबारकबाद दो। उनकी तालीम पे तालियां मारो, उनकी पोस्टों पे, उनकी तरक्की पे जोर लगाओ और उनकी दीवारों पे चिपका दो कि तुम सबसे बड़े ज़हीन हो। अरे ज़हीन वो नहीं होता है जो आवाम का गला घोंटता है, ज़हीन वो होता है जो मजलूम को इंसाफ देता है। ये लोग इन लोगों की बात मत कीजिए, वो लोग खुश हैं। ना मेरी आवाम खुश है, ना मैं खुश हूँ, क्योंकि हमने 8 महीने का वो वक्त, जिस 8 महीने में महराज फलीक ने जेल में रहे, लोग जरूर बाहर से आप देख रहे हैं, लेकिन जेल में तो आप ही थे। इस 8 महीने में आपने क्या लगता है, क्या आपको लगता है कोई बदलाव लेकर आप वहां से आए हैं, या आपको लगता है कि और अग्रेसिव होकर आप वहां से आए हैं? फितरत इंसान की बदलती है। बिल्कुल नहीं बदलती। मोदी जी की बदली। जब किसी की फितरत नहीं बदलती है, हमारी फितरत है, और मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरी फितरत अच्छी है। अब जिन लोगों की फितरत गंदी है, परहेज तो उनको करना चाहिए। अब मेरी फितरत अगर अच्छी है तो मुझे इस पे फख्र है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ और मुझे अच्छा करना चाहिए। और इसमें आपको भी समझना चाहिए, रही बात मैंने 8 महीना काटा, खत्म हो गया ना। आपका भी तो बचपन था, आप क्या उसके मजे अभी ले रहे हैं? नहीं, जो बीत गया। जो वक्त हो गया उसके बारे में मत सोचिए, जो कल है उसके बारे में सोचिए। महराज 8 महीना नहीं जानता, मैंने नहीं देखा वो खत्म, लेकिन हाँ, वो 8 महीने मेरी आवाम का जो नुकसान हुआ वो मेरे गले का फंदा बना है। यही मेरा सवाल है आपसे, जो आपकी आवाम का नुकसान हुआ, आपको लगता है कि जो बातें हुई, जो वीडियो आपने रिलीज किया उस समय, जिस तरह की बात आपने उसमें कही, आपको लगता है आप अवॉइड कर सकते थे, जिससे ये नौबत ना आती? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं 8 महीने के बाद बाहर आया हूँ पूरी ताकत के साथ। जम्मू कश्मीर की जितनी भी असेंबलियां हैं, उन असेंबलियों में से सबसे बेहतरीन करके दिखाऊंगा, सबसे बेहतरीन। और गारंटी दे रहा हूँ कि माहौल को बदलना जिसका बेड़ा उठाया है, लेकिन खुद को बदलेंगे थोड़ा। अरे बदलना क्या है, मैं तो अच्छा ही सोच रहा हूँ। आप अच्छा छोड़ रहे हैं, लेकिन जो जिसमें कहते हैं कि भाषा का संयम, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ उससे? अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी, आपको क्या लगता है जिन लोगों ने मेरी भाषा पे सवाल उठाया, क्या उन्होंने माँ बहन की गालियां? नहीं, मुझे नहीं, छोटे को उन्होंने माँ बहन की गालियां नहीं दी होगी, ये बात अलग है। वो ऑफ कैमरा देते हैं, वो अपने ऑफिस में आकर किसी की बेइज्जती करते हैं, ये बात अलग है। महराज खुलेआम शरेआम उनकी धज्जियां उड़ा कर गया, इसमें मुझे कोई ऐसा। हाँ, जो आदमी इज्जत करने वाला है, अगर मैंने उसके साथ बदसलूकी की तो मैं शर्मिंदा हूं, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन अगर किसी आदमी ने बंद कमरे में मेरी मजलूम आवाम का गला घोंटा और बाहर आकर वो कहे कि मैं अच्छा हूँ, मैं बॉस हूँ, तो वो बॉस महराज नहीं निकला। आप निकले थे जब आप जेल से। एक सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। 8 महीने का है। सुनिए, अब आप फिर वैसा करवाएंगे? आप नहीं, वो नहीं करवाएंगे। आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 महीने फिर बोलेंगे शब्दों की मर्यादा भूल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ आप 8 महीने तक मतलब थे, जेल में थे, लेकिन यहाँ पर आपके परिवार के लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने लगातार लड़ाई जो है वो यहाँ पर लड़ी। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो सारी चीजें हुई जिस तरीके से, आपको लगता है सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब
उन्होंने उस तरीके से साथ नहीं दिया आपका जो देना चाहिए वो था। अपना तो दे दें, जो उन्होंने वादे किए वो तो अपने पूरे करें, मुझे उनसे गिला नहीं है। लेकिन आपके पिता भी गए, सब लोग उनके पास अरे थे। वो गए न गए वो एक अलग मामला है, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया, मैं एमएलए बना, मैं उनकी मदद से थोड़ी बना, मैं अपनी सोच से बना, अपनी ताकत से बना, अपनी वजूहात से बना। जो मैंने आवाम के सामने बात रखी, मैंने उनका एजेंडा नहीं रखा। और आप उनकी बात करें, उनकी बात मत कीजिए, वो उनका अपना है। उन्होंने जो लोगों के साथ वादा किया पहले वो तो पूरा करें। मेरा डोडा की जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर डोडा की की जनता जनता बागयूर है। उन लोगों ने क्या, आज तो पहले तो वो लोग मेरे लिए दुआएं करते थे, उन्होंने वोट दिए, उस ताकत से मुझे ऐवान में पहुंचाया, और उस ताकत के डर से कुछ लोगों ने मुझे जेल पहुंचाया। अब उन्होंने दुआएं की, मैं समझता हूँ वो बागयूर है। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनिंदा लोगों में से एक आवाम है, जिन लोगों ने उस दौर में जब मेरे पास कुछ नहीं था, वोट की ताकत दी, जो सबसे बड़ी है। तो ये तो उन्होंने अपने लिए किया, मैं भी उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद उसका एक हिस्सा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन जिस मकसद से उन लोगों ने मुझे चुना है और जिस जज्बे के साथ हम इसमें आए थे, उसमें हम कायम हैं। आज तो पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ने दुआएं दी, पूरा देश आज देख रहा है, मुझे इस बात की खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से भी आपको बहुत और डोडा की आवाम को इंतजार करना है, जनाब वली हम बहुत जल्द जा रहे हैं और आने वाले कल में बहुत लगाया गया था 8 आप देख सकते हैं।